तुम्हें जो रूह मिली है वो है फर्जंदियत की, फिर जिससे तुम पुकारते हो डैडी यानी अब्बा। और क्या आप जानते हैं, हो सकता है आपका बचपन बुरा गुजरा हो या किसी खानदान में बाप अपने बच्चे को जिस्मानी या जज्बाती तौर पर मारता हो, लेकिन सुने, अब्बा खुदा ऐसा नहीं है और वो आपका बाप बनना चाहता है। मैं नहीं जानता आप खुद को कितना बूढ़ा मानते हैं, लेकिन आप हमेशा उसके बच्चे रहेंगे। यीशु खुदा के बारे में एक ही नाम जाहिर करने आया था, बाप। कहिए बाप। रोमियो 8:15 में देखिए, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। अब पाकरू ने जानबूझकर अपनी मर्जी से बाइबल का तर्जमा करने वालों को इजाजत दी कि वो यूनानी लफ्ज का पाथेर का तर्जमा करें, पाथेर यानी ए बाप, लेकिन रूहुल कुदस ने लफ्ज अब्बा को ऐसे ही रहने दिया, अब्बा, जो कि इब्रानी और अरामी में, और जब यीशु जमीन पर था तो वो अरामी जुबान बोला करता था। अब्बा ऐसे नहीं है, ए बाप, ओ बाप, इसका मतलब है डैडी, डैडी। आमीन। अब जानते हैं यीशु मसीह जाहिर करने आया था अब्बा फादर, लेकिन उस वक्त यहूदी लोग खुदा को एलोहीम के नाम से जानते थे। अगर आप पैदाइश पहला बाब पढ़ते हैं, पैदाइश पहला बाब, और एलोहीम ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई, और एलोहीम ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और एलोहीम ने कहा कि फलक पर नैयर हो, एलोहीम ने कहा आओ हम इंसान को पैदा करें, एलोहीम एलोहीम एलोहीम। अभी यहोवा नाम जाहिर नहीं हुआ। बाब नंबर 2, इंसान को बनाने के बाद खुदावंद खुदा यहवे एलोहीम, याहवे अहद को कायम रखने वाला है, क्योंकि अब इंसान बना दिया गया है। एलोहीम तख्लीक करने वाला है, याहवे अहद को कायम रखने वाला खुदा है, और अब वो याहवे एलोहीम है। ठीक है, जब आप आगे चलते हैं तो उसने अपने आप को जाहिर किया अब्राहम के सामने जब वो 99 साल का था। खुदाए कादिर के तौर पर जाहिर हुआ, इब्रानी में मैं एल शदाई हूँ, क्योंकि आप जानते हैं अब्राहम के लिए वो कादिर तो रहा था, लेकिन कादिर मुतलिक नहीं था, क्योंकि अब्राहम को औलाद पैदा करनी थी। सो खुदा उसकी जिंदगी में कादिर था, लेकिन कादिर मुतलिक नहीं था। और 99 साल की उम्र में जब वो ना कर सका परफॉर्म, कोई अच्छा सा लफ्ज़ सोच रहा था मैं इस अच्छी सी ऑडियंस के लिए, फिर खुदा आया और उसने कहा मैं खुदा एक कादिर हूं। आपकी उर्दू बाइबल में, इब्रानी में मैं एल शदाई हूं। आमीन। खुदा ने कहा मेरे हुजूर चल, और उसी साल इजहाक पैदा हुआ। और फिर खुदा का मुकाशिफा इसी तरह आगे बढ़ता गया, जैसे कि यहोवा यरी, याहवे यारे, याहवे सिदकनु, खुदावन हमारी रास्तबाजी है, और ये सिलसिला जारी रहा। और बाज लोग सोचते हैं कि जब हम खुदा के नामों की स्टडी करते हैं हम बड़ी गहराई में जाते हैं। मैं इसे गलत नहीं कहता, मैं खुद खुदा के नामों पर सिखाता हूँ, और मैंने अभी भी आपसे कुछ चीजें बांटी हैं जो मैंने अपने चर्च को भी सिखाई हैं। लेकिन सबसे अजीम नाम जो यीशु जाहिर करने आया था, अगर एक साथ मिला दिया जाए सारे नामों को, तो ये नाम सामने आएगा, अब्बा खुदा, अब्बा। और ये सिर्फ उनके लिए है जो खुदा के फर्जंद हैं। रोमियो 8:15 में लिखा है तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो। पालूस ने ऐसा क्यों कहा कि फिर डर पैदा हो? ये फिर से डर पैदा हो, ये किसी सांप से डरना या फिर कोई जुर्म करके डरना, ऐसा कुछ नहीं है। असल में इससे मुराद खुदा से डरना है। तुमको फिर से पुराने अहद की गुलामी की रूह नहीं मिली, तुम्हें जो रूह मिली है वो है फर्जंदियत की, फिर जिससे तुम पुकारते हो डैडी यानी अब्बा। और क्या आप जानते हैं, हो सकता है आपका बचपन बुरा गुजरा हो या किसी खानदान में बाप अपने बच्चे को जिस्मानी या जज्बाती तौर पर मारता हो, लेकिन सुने, अब्बा खुदा ऐसा नहीं है और वो आपका बाप बनना चाहता है। मैं नहीं जानता आप खुद को कितना बूढ़ा मानते हैं, लेकिन आप हमेशा उसके बच्चे रहेंगे। तुम हमेशा बच्चे रहोगे उन निगाहों में। ये ऐसे जैसे खुदा आपसे कहता है
तुम हमेशा बच्चे रहोगे मेरी निगाहों में। अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो आजा मेरी इन खुली बाहों में। और चाहे तुम बूढ़े हो मैं चाहता हूँ याद रखो तुम हमेशा बच्चे रहोगे मेरी निगाहों में। आमीन। और अगर हम बस उसकी हुजूरी में ठहरे रहें, चाहे हम दुआ भी नहीं कर रहे, और ये भी दुआ है अब्बा खुदा, अब्बा खुदा। मैं आपको बता रहा हूँ सारे खौफ, एहसासे गुनाह, मायूसी अब्बा खुदा की हुजूरी में ऐसे पिघल जाएंगे जैसे तेज गर्मी में मक्खन। अगर दुआ में आपके पास बड़े अल्फाज नहीं हैं तो आप सिर्फ कहें अब्बा खुदा, अब्बा खुदा। जब यीशु यहूदियों से बात कर रहा था उसने कहा फिक्र ना करो तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे। जब वो उस पहाड़ पर था, पहनेंगे क्या, फिक्र ना करो, तुम्हारा आसमानी बाप तुमसे प्यार करता है इन सारी चीजों से भी ज्यादा। अगर तुम्हारा बाप मैदान की घास को पोशाक पहनाता है और वो हवा के परिंदों को भी खिलाता है, उसने कहा तुम्हारा बाप, मेरा बाप नहीं कहा उसने। उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत करता है। यीशु ने इसी तरह प्रीच किया, तुम्हारा बाप जो हवा के परिंदों को खिलाता है, जो ना बोते ना काटते हैं ना कोठियों में जमा करते हैं, तो फिर कितना ज्यादा वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। क्या तुम्हारी कदर इन हवा के परिंदों से ज्यादा नहीं है? उसने हमेशा कहा इसमें तुम्हारे बाप की खुशी है, ये नहीं कहा कि मेरे बाप की खुशी। उसने कहा तुम्हारे बाप की खुशी इसमें है कि तुम्हें बादशाही दे। मैंने जो गौर किया है यीशु इस तरह नहीं आया वो अल शदाई है या एलोहीम। अब नामों के मुतालिक कुछ गलत मत समझें, बराए मेहरबानी मेरी बात का मतलब समझें। लेकिन ऐसा सोचना गलत है कि पुराने अहदनामा में खुदा के जो नाम हैं वो बड़े हैं अब्बा से। क्या आप मेरे साथ हैं? आप जानते हैं मेरी बेटी जैसिका जब बहुत छोटी थी, तकरीबन 3 साल की, और रात को उसे कभी कभी ख्वाब आते और वो डर जाती, ठीक है, तो वो ये नहीं चिल्लाती थी, ओ मेरी बात सुनो न्यू क्रिएशन चर्च के सीनियर पास्टर, जोसेफ प्रिंस मिनिस्ट्रीज के डायरेक्टर, ओ अच्छी किताबें लिखने वाले, तू जिसने मुझे खिलाया, लिबास पहनाया, तू आ मेरी बात सुन, मेरे पास आ। इसी वक्त आ, मैंने एक बुरा ख्वाब देखा और मैं डर गई। वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करती। जब वो डरती है तो आवाज देती है डैडी। और मैं आपको बता रहा हूं एक ही आवाज पर डैडी वहां होता है। और अगर बेड के नीचे कोई मॉन्स्टर है तो वो मॉन्स्टर का आखिरी दिन है कि जब उसने बच्चे को डराया।